पण एक दिन एड़ो तावड़ो पड़ी जो को बात छोड़ दो। आप अपने संस्कारों से बच्चों को दूर मत रखो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। केम छो? हाचू बोलो खोटू बोलो। भाई आवाज मत कीजिए। देवियों आपके यहाँ से आवाज आ रही है। थोड़े आवाज मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा। देखिए, पहले एक बार जय बोले, वापस बोले श्री भगवान की। तो भी आवाज आ रही है, अटीनु तो नहीं आ रही है। वो अटीन किन की बात उड़ी आई गोदी के वो इन एरिया में किन की रियो है हुआ ना। क्या हुआ समझौता करो भाई, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। सुलटारा हुआ क्या? बात ठीक है, ठीक है। वहां शांति निवेड़ दो तारे जो भी रियो चुको। चलो सतगुरु भगवान की। पढ़ी लिखी बीदनी आई, बहुत ही ज्यादा पढ़ी हुई बहू किन की तो है कोई सोजी नहीं रे सोजी तो बगटवाई, गजब मकीरा खेतरी भाई चिड़िया ने गमनाई। देखिए, अगर मकई के खेत में चिड़िया जाएगी तो भूखी आएगी। कारण बताओ। उसको पता नहीं कुछ कवर में दाने हैं, और जिसको पता है वो तो बड़ी भाई दिबाड़ी अन मक्या ने है कन पेट भरन पाछो आई। पर जिसको ज्ञान नहीं है वो भूखा आएगा। ये खेत है ज्ञान का। जिसको ज्ञान का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वो यहाँ से ऐसी बेरंग लौट जाएगा। और कोई आया वो जरूर कुछ न कुछ लेके जाएगा। हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर साहब ने यूं जान थोड़ी कि डॉक्टर साहब कोई तकलीफ है तो कीजो, अपने दवाइयाँ हगड़ी है। तो डॉक्टर साहब कही भाई हगड़ी दवाई जन अट कहीं करने आयो। तो सासू माँ के साथ में एक पढ़ी लिखी बीदनी बीएड करियोड़ी, उसके पापा मम्मी ने बोला बेटा ससुराल में सारे नियम फॉलो करना। हाउ जी कहीं करे, सबरो जीव राजी राखजे, सबने सेवा करजे, सबरो मान सम्मान करजे। वो एक दिन सासू माँ को देख रही, रोज एक तगारा भरती है सासू माँ और हमेशा ले जाती है कहीं पे। तो वो एक दिन पीछे पीछे चली गई और जाके देखा तो भैंस को खिला रही है। एक दिन बहू ने बोला सासू माँ मुझे भी तो करने दो, कभी आप नहीं होंगे तो मैं भी तो कभी खिलाऊंगी बेचारी को। ए बेटा आवाज मत करो। तो सासू माँ ने प्रेम से बोला ले बेटा ये ले ले और ये लेके जा। अब देखना वहां पड़ी उड़ी बीदनी देखो भैंसरी क्या सेवा करे। अब जैसे ही बहू गई वो तो तगारो पाछो ले नहीं। तो सासू माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? और आपने ध्यान है कि भैंस अगर रात रो बाटो खावे या चारो खावे तो भागोल करे। भागोल करने में समझो बेटा, भागोल किने कहवे? नहीं टाबरियों ने कहूं ठाकुर नहीं। अब थारे प्रश्न आई गो रे कटे एग्जाम में
कि भैंस बागोल कैसे करती है। अब तो लिखो कोई अनपढ़ ने पूछो तो वो तो बता ली, बीएड करियोड़ा भी नहीं लिख सके साहब। महाराज अब देखना 4-5 दिन पहले की एक अनपढ़ स्त्री ने 70-80 साल की स्त्री ने हजारों लोगों की जान बचा ली महाराज ट्रेन से। देखा होगा आपने पेपर में आई, वो खेत में जा रही थी और खेत में जाते जाते उसका ध्यान गया कि पटरी टूटी हुई है और उसके पास में चारा लाने के लिए ओढ़नी थी, वो थोड़ा लाल कलर की थी, 2 लकड़े डाल के उसने उस ओढ़नी को वहीं बांध दिया और पूरी ट्रेन को रोककर सबकी जान बचा ली महाराज। अनपढ़ होते हुए भी इतना बड़ा काम कर गई वो। दिमाग चाहिए महाराज। अब भगवान की कृपा होती है, जब बहू वापस आई तो भैंस वागोल करे तो मुंडा में जाग तो आवी है। अब भीदड़ी ने पूछ्યું बेटा पाछो की करायो कि हाउ जी हाल तो वह भैंस कॉलगेट करे रही है, अभी तो वो कॉलगेट कर रही है, वो मुंह धोएगी तब खिलाऊंगी ना। जाने क्यों रे भीदड़ी तू बढ़िया मिली मने, हाल भैंस कॉलगेट ही करावे तो उसको पता ही नहीं होता वागोल करी तो जागोट आई तो वह तो कॉलगेट समझ गई। क्या करे महाराज, ऐसा होता है महाराज। मेरे पास में कोई एक बहुत बड़ी और अच्छी पढ़ाई करी और मैंने आयन के गुरुजी मुझे सब पता है, पर ये गेहूं कहाँ लगते हैं। मैं कह और प्रश्न बढ़िया है। मैं एक अंग्रेजी बावड़ी बता लियो, मैं कि बेटा ये जो है ना ये दिख रहा है, इसके नीचे बोरी रखनी पड़ती है और चुपके से बोरी पूरी भर जाती है। अब इतनी गैलिन ठाक होने कि गेहूं आवे कटूं, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब परिवार की गलतियां होती है, पेरेंट्स की गलती होती है जो बच्चों को वहां तक पहुंचाते भी नहीं है। तू मारवाड़ हालन कहीं करी बट तावड़ो घणो पड़े, तावड़ो पड़े पण एक दिन एड़ो तावड़ो पड़ी जो को बात छोड़ दो। आप अपने संस्कारों से बच्चों को दूर मत रखो। बच्चों को संस्कार इतने मजबूत दे दो कि आप घर पे नहीं हो और 50 मेहमान आ जाए तो आपकी 10-12 साल की लड़की उन मेहमानों को हाथ जोड़ के बोले आप रुकिए, मैं आपको भोजन प्रसाद जिमा के ही आपको भेजूंगी। ऐसी बनाना महाराज, यूं नहीं भी कि पानी पाऊं कि नहीं पाऊं, वो विचार नहीं आनो तब जाके। तो महाराज गुरुदेव पधारे, शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज ने प्रार्थना करें तो ये वाणी रे माध्यम पाचो समझावे अपने। हे